बात करेंगे। सुरेश यादव मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी का रहने वाला हूँ। मैं बाई प्रोफेशन गवर्नमेंट विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी ठीक ठाक हो गई थी। बाबूजी हमारे ग्राम विकास अधिकारी थे और उन्हीं के गाइडलाइन में मैंने अपने करियर की शुरुआत किया। खेती बाड़ी और नौकरी दो विकल्प था मेरे सामने। एक तो दुकानदारी को भी मैं देखता था क्योंकि मैं रूरल बेल्ट का था, तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था इस सब दुनियादारी के बारे में। तो इन तीनों चीजों में ही अपने भविष्य को खोजना था। मुझे नौकरी अच्छी लगी इसलिए मैंने पढ़ाई किया, क्योंकि नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ता था। पढ़ाई में ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई करने से जो नौकरी मिलती थी वो अचीवमेंट मुझे अच्छा लगता था। और ना पढ़ाई करे तो जो दर्द मुझे दिख रहा था खेती बाड़ी और दुकानदारी का, वो मुझे पसंद नहीं था। तो सिंपल सी बात करें तो जो रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट यानी कि क्यों मैंने काम किया, क्यों पढ़ाई किया, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य था कि अगर मैं नहीं पढ़ाई किया तो ये दर्द भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ लिया, बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड, एमएड, बीटीसी, और इसके बाद कम्पिटिटिव दुनिया की तैयारी के लिए मैं चला गया था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में 18 महीने रहा और 14 मैंने जो प्रतियोगी परीक्षाएं कम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किया। दोहरी घाट मऊ में ही पड़ता है, वहाँ एज ए विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो में कार्यरत था। उसको रिजाइन करके फिर एज ए टीचर अपने करियर की शुरुआत किया। साथ में एक टारगेट था कि मैं पीसीएस और आईएएस की तैयारी करूंगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से परिचय हुआ तो मुझे समझ में आया कि जिंदगी में जो हम पाना चाहते हैं वो तो वहां भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसमें पार्ट टाइम वर्क करना शुरू किया और आज समय बचा बचा करके मैंने इसमें डाला। और आज एक बड़ा प्यारा सा नेटवर्क है, बहुत ही जबरदस्त टीम है और बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ आज मैं डील करता हूँ इसको। क्या मिला मेरे को, बस सिंपल सी बात समझिएगा। मेरा बिजनेस जो है ना मेरे वाइफ के नाम से, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और मेरा बिजनेस जो है ना, जो मैं नौकरी करता हूँ ये मेरे नाम से है। तो सैलरी जो आती है हाईएस्ट, वो 1,25,000 से थोड़ी ज्यादा। मैंने इसके लिए 25 साल जिंदगी का दिया, रोज 8 घंटे देना पड़ता है। 8 घंटे काम करके 25 साल की पढ़ाई लिखाई करके मैं 1,15,00,000 पाता हूँ। मैडम हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, वो मेरे से 4 गुना तक पाती हैं, 4 गुना से भी ज्यादा कई बार पाई हैं। लड़के के नाम से भी पैसा आता, अभी वो 20 साल का है, लेक्चरर ग्रेड से ज्यादा की पेमेंट जस्ट लोग लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो स्टडी कर रहा है। अब प्रश्न आया कि मैंने इसको क्यों ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के पीछे कारण था मेरी एक आइडियोलॉजी जो थी ना, जो परसेप्शन तैयार हुआ था कि मुझे करना क्यों चाहिए। और सिंपल सी बात है कि 90% बिजनेस में करना कैसे ये मायने नहीं रखता, इसको करना क्यों है ये मायने रखता है। तो इसमें करना क्यों है यही मैंने डिसाइड किया। 3-4 साल मैंने खूब स्टडी किया, खूब किताबें पढ़ा। एक कॉमन चीज निकल करके आ गई, वो ये कि जिंदगी में दो तरह की इनकम है। एक तो इनकम है एक्टिव और पैसिव। मैं बार बार बात करता हूँ क्योंकि मैं आया ही इसलिए था। एक्टिव इनकम मतलब कि जैसे आप कुएं से पानी लाते हो, बाल्टी लेकर के जाओगे पानी आएगा, जाना बंद कर दोगे पानी आना बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका कि उसी कुएं में पानी लाने के लिए पाइपलाइन बिछा दो, मोनोब्लॉक से कनेक्शन कर दो, स्विच घर में रखो, ऑन करेंगे तो पानी आने लगेगा। तो मैंने क्या देखा, ये दोनों में अच्छा तरीका है। तो नौकरी में वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी हो। तो फाइनली इसी आइडियोलॉजी से मैं इम्प्रेस होकर के मैंने इसको शुरू किया। क्योंकि पाइपलाइन बनाने के लिए ट्रेडिशनल जिंदगी में बड़ी पूंजी की जरूरत होती थी, वो मेरे पास नहीं थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बिना पूंजी का आप बिजनेस लाखों में, फिर करोड़ों में, और फिर कई कई करोड़ों में कर सकते हो। मैंने स्टडी किया था कि लोग जो है इसमें, मैं क्यों इसको इतना शिद्दत से किया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि मेरा खरगोश किस बिल में है। मैं देख लिया था इस चीज को। वजह क्या था कि इंडिया के अलावा फॉरेन के बहुत सारी बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मैंने स्टडी किया था। उसमें मुझे पता चला कि ट्रक ड्राइवर भी जो है ना खुद की जेट प्लेन खरीदा था डायरेक्ट सेलिंग से, और बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशनल कर रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि मुझे भी करना चाहिए। फाइनली मैं निचोड़ बताऊं, मैंने इस बिजनेस को क्यों करना था ये क्लियर हो गया। फिर वाई के अलावा हाउ कैसे करना था, इसके लिए मैं शरण में गया अपने रिस्पेक्टेड गुरुजन के शरण में। उन लोगों से मैं बता दिया अक्सर मैं इसको करना चाहता हूँ, अब आप जो जो बताएंगे वो सब मैं करूंगा। आदरणीय शैलेंद्र सर, आदरणीय प्रमोद सर, रिस्पेक्टेड राकेश सर और वत्स साहब, ये चार लोगों को मैंने अपना आइडियल माना और चारों लोगों से मैंने सीखा। तो अलग अलग चीजें हर जगह से मिली। हर लोगों ने खूब जितना हो सकता था मेरी मदद किया। यूं कह लीजिए कि मैं काम्बो पैक हूं अपने चारों गुरुजन का। इससे बाहर इसको कैसे करना है इन्हीं का तरीका काम करता, मैं बाहर से कुछ नहीं करता।
एक चीज मैं बताऊं, आदरणीय राकेश सर ने बताया था कि देखिए, जो इसके प्रिंसिपल है, कुछ सिलेबस है, उसी सिलेबस के आसपास रहेंगे। जैसे मेरे को मऊ से जाना है आजमगढ़, सॉरी, मऊ से जाना है लखनऊ, तो ये पश्चिम पड़ता है और पटना मेरे से पूरब पड़ता है। तो दो कंडीशन है, अगर जाना है तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, और इसके बाद सही दिशा में चलना चाहिए। मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं उल्टा चल दिया, मैं लखनऊ के बजाय मैं कोलकाता चल दिया, तो क्या लग रहा है जिंदगी में पहुंच पाऊंगा क्या? तो यही चीज मैं पढ़, इसमें सही चीज क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग में सही चीज क्या है कि आपके पास कंपनी ने तो अपना काम कर दिया है, मेरे को नेटवर्क बनाना, जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना बड़ा इनकम आएगी। तो ध्यान से समझना मैंने क्या समझा, नेटवर्क बनाने में अलग अलग अप्रोच है। जैसे मैंने सिर्फ कंज्यूमर का नेटवर्क बनाया, सॉरी, मैंने सिर्फ नंबर्स काउंटिंग के लिए कि मैं इतने लोगों को जोड़ दिया, और वो लोग प्रोडक्ट ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो तो एक वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, कोई मतलब नहीं इस चीज का। सेकेंड चीज कि मैंने जो नेटवर्क बनाया, वो नेटवर्क कंज्यूमर का बना दिया। मान लीजिए कि 100 लोगों को जोड़ा, 20 कंज्यूम कर रहे हैं, तो 20 कंज्यूम करेंगे तो वही 10-15 हजार 20 हजार पीवी आएगा। और तीसरा है कि हमने नेटवर्करों का नेटवर्क बना दिया। तो नेटवर्करों का तीनों में एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर हमने सिर्फ किसी तरह से जोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमने कंज्यूमर का नेटवर्क बना दिया तो उसका भी मतलब है, यानी नथिंग से अच्छा कि समथिंग। बट इसमें असली मजा है जब हम नेटवर्कर क्रिएट करते हैं। एक नेटवर्कर का मतलब वो व्यक्ति जिसने समझ लिया कि मुझे क्यों करना है, यानी पाइपलाइन जिसने देख लिया, वो अपना नेटवर्क बढ़ाने लगता है। तो सर, योगेंद्र सर, जो व्यक्ति सिर्फ खुश करने के लिए ज्वाइन करेगा, वो एक संख्या बढ़ा देगा कि हमारे ग्रुप में 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, लेकिन किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति को प्रोडक्ट समझ में आ गया तो कंज्यूम करके 2-4-5 हजार पीवी देगा। लेकिन उस व्यक्ति को कहीं पैसिव इनकम समझ में आ गई, उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ में आ गया, उस व्यक्ति को कहीं समझ में आ गया कि साइकिल से सफर शुरू होती है और 5 स्टार्स बंगले बनते हैं, उस व्यक्ति को कहीं समझ में आ गया कि पीएचडी करके 500 रुपये पर स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 60-60 लाख रुपए मंथली आते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स देख लिया, तो इसके बाद वो व्यक्ति रुकेगा नहीं। और सारी कहानी यहीं तक है, एक व्यक्ति को अगर हम दिखा पाए तो इसका मतलब नेटवर्कर का बीज हमने बो दिया। इसके बाद वो व्यक्ति चलता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहता है, वही चीज हमको दिखाना, जो अद्भुत चीजें हैं, जो नेटवर्किंग के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकती, उसी को जिस दिन हमने दिखाना शुरू कर दिया, इसके बाद व्यक्ति कैसे करना वो तो खोज लेगा। वो तो बड़ा सिंपल है, तो रोज कैसे करना यही तो बताया जा रहा है, इसी पर आना है, हो जाएगा। तो फाइनली प्रश्न आता है, इसमें 6 बेसिक हमारे सबको जरूरी है। तो 6 बेसिक में चौथा जो बेसिक है, पांचवा बेसिक फॉलोअप। ये पांचवा बेसिक पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, बताते हैं कि रिजल्ट नहीं आता है। तो उसका एक पैटर्न है, किस तरीके से हम लोगों को रिक्रूट करें। तो रिक्रूट करने में हम जब तक फॉलोअप नहीं करते हैं अच्छे से, तो प्लान दिखा लेने के बाद पता जाए कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, यानी लोग आते नहीं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मैंने इसका कुछ नोट्स तैयार किया है, मैं उसी की बात करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट इस पर केयर करिएगा जो मैं करता हूँ। फॉलोअप के बारे में बताया जाता है कि फॉलोअप जो है ना, 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर अगर आप करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है। और एक चीज बताया जाता है कि आप कितना प्रयास किए उसको नहीं, पुरस्कार आपके रिजल्ट को दिया जाता है कि आपका रिजल्ट कितना आया। और वो रिजल्ट आता है इसी से, 10% लोग ज्वाइनिंग करते हैं सिर्फ प्लान दिखाने से, 90% लोग ज्वाइन करते हैं फॉलोअप से। यानी असली राज छिपा है हमारे फॉलोअप में। तो इसमें डॉक्टर वत्स साहब बताते हैं कि 5 फॉलोअप होना चाहिए एक व्यक्ति का। प्लान दिखाने के बाद 5 फॉलोअप करेंगे, कब कब करेंगे, कैसे कैसे करो, सब मैं बताऊंगा। तो 5 फॉलोअप इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि उस वक्त हमारी प्रायोरिटी है जोड़ना, लेकिन उसकी प्रायोरिटी कुछ और है।
हो सकता है कि घर में कंडीशन कुछ ऐसा है कि सर्विस की प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम या फाइनेंशियल कोई इशू हो सकता है जो कि वो बता नहीं रहा है। हर आदमी अपनी समस्याओं को नहीं बताता। तो हमको मान कर चलना चाहिए कि उस व्यक्ति के काम की चीज है, बट अभी उसकी व्यक्तिगत कुछ इश्यूज हैं। और एक चीज दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी हम फॉलो अप करने जाएं तो एक दिमाग में रख करके चलना चाहिए कि उस व्यक्ति के काम लायक चीज क्या है। हमको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मुझे एक बिगनर बनाना है और उस बिगनर में हमको 20 लोगों की जरूरत है, एक उसमें का ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी। अगर ऐसा सोचेंगे तो ये सोच हमारे चेहरे पर दिखती है और सामने वाला फील कर जाता है कि ये मेरा यूज करने के लिए आया है। ये बेसिक चीजें हैं। तो इसमें क्या है ना कि 5 फॉलो करिए, उसमें तो एक तो इमीडिएट आफ्टर एसटीपी, तुरंत प्लान दिखाने के बाद कर सकते हैं आप। दूसरा फॉलो विद इन 48 आवर्स। और तीसरा 3 to 4 फॉलो इसके बाद कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन बिंदुओं पर फोकस करेंगे, डॉक्टर वत्स साहब ने जो गाइड किया है पेशेंस। यानी जब भी आप फॉलो करें तो उस वक्त उतावला पर नहीं दिखना चाहिए। बड़े एक ऐसा ग्रेविटी, ऐसा पर्सनालिटी जिसको कि वो व्यक्ति देखे तो उसको लगे कि यार इनके साथ तो जुड़ना चाहिए। यानी अपने व्यक्तित्व में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। यानी आपसे जुड़ने के लिए समझिएगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, बाद में सबसे पहले वो आपसे अगर पसंद होगा, इन्फ्लुएंस होगा, तब जा करके आपके प्रोजेक्ट को पसंद करेगा। सतीश पंडित जी कहते हैं कि वो व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आपको पसंद करना चाहिए कि यार क्या नाइस बंदा था। यानी आपका जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, भीतरी और बाहरी, वो बड़ा शानदार होना चाहिए। आगे बस साहब कहते हैं कि डू नॉट ओवर कमिट। आप कोई भी ऐसा कमिटमेंट ना करें कि उसको दिमाग में रखें और फ्यूचर में उसी को याद करें। यानी जो कमिट करिए उसको पूरा कर दीजिए। बी ऑनेस्ट। डू नॉट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। यानी कोई ऐसा प्रश्न ना करें कि उस प्रश्न से फिर आगे प्रश्न बनते चले जाएं और उसी में उलझ जाए आप। फिर इसके बाद डू नॉट बी इमोशनल। डू नॉट आर्गू। तर्क से बचिए। हैव अ प्रॉपर वेनस किट। प्रॉपर वेनस किट में एक किट मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स क्या होता है आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा। इसमें कुछ मार्केट के हमारे प्रोडक्ट के एक जो है ना पैक तैयार होता है, और उसको सामने रख देंगे तो बहुत सारा निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। अब प्रश्न है कि ये जानकारी अगर आपने ले लिया और इसको अगर आपने काम में नहीं लाया तो इस जानकारी का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर वत्स साहब कहते हैं कि नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप जान गए लेकिन उस पर काम नहीं किए तो आप उससे भी बुरे हैं जो व्यक्ति कम से कम नहीं जाना, टाइम तो नहीं खर्च किया। तो ये मैजिक बॉक्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैजिक बॉक्स बहुत कारगर टूल है। इसको रख देंगे तो ज्यादातर समस्याएं उसकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे देखेगा कि मार्केट का टूथपेस्ट हमारा, फाइनली करना क्या है, ये नहीं डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट हमको इस्तेमाल करना, तो उसमें रेट और क्वालिटी, क्वालिटी तो बाद में, लेकिन रेट अगर देखेगा तो ज्यादातर लोग कन्विंस हो जाते हैं, ज्यादा समस्या नहीं। ये टूल्स जरूर होना चाहिए अपने साथ। इसके बाद उनको बोलने का मौका दें। और इसके बाद उसमें अगला पॉइंट जो है ना, इस व्यक्ति को आप खुद अपने दिमाग में रखिएगा, सम विल डू एंड सम विल नॉट डू। कुछ भी कर लेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे आपके साथ। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ ऐसी ग्रंथि हो, कुछ ऐसी घटना हो जिसके वजह से वो डिसाइड करके बैठा कि मुझे नहीं करना। तो इसको दिमाग में रख करके चलिएगा। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी जो कस्टमर होता है ना, वो देखता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो जब भी अगर हम फॉलो अप करें तो उस व्यक्ति के हित की बातें बताएं कि आपको इसे क्यों करना चाहिए। और तीन ही पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति को जोड़ना चाहिए। एक तो क्या है ना कि वो कंज्यूमर बनेगा, दूसरा पिकअप सेंटर वगैरह ले सकता है, रिटेलिंग कर सकता है, और तीसरा एज ए नेटवर्कर। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं बनेगा तो कंज्यूमर तो हर कोई है। यानी 100% की ज्वाइनिंग का टारगेट रख करके आपको फॉलो अप पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो है ना, कुछ जो है ना स्टेटमेंट तुरंत आते हैं, उसको हैंडल कैसे किए जाएं। तो कुछ तत्काल लोग प्रश्न आपसे पूछ देते हैं उल्टा, जैसे डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है।
आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये प्रश्न बहुत आता है कि ठीक है सोच के हम बताएंगे। दरअसल वो बड़ा प्लेजेंटली मना करने का एक तरीका है। वो बोलता है ना कि मैं सोच करके बताएगा, सोच के बताएगा नहीं, वो आपको इनडायरेक्टली मना कर रहा है। ये सब तरीका होता है। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, आई कॉल सेल, आई कांट सेल, इट इज पिरामिड स्कीम या स्कैम, इस तरह की बातें। आई कैन नॉट गेट मेंबर्स, मैं लोगों को मेंबर नहीं बना सकता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे रुचि नहीं है। आई ऑलरेडी डिड इट, मैंने तो इस तरह का काम करके छोड़ दिया है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? इस तरह के प्रश्न आते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। फाइनली यहीं पर मास्टर स्ट्रोक चलिए, वही बाल्टी और पाइपलाइन। आप सुन लीजिए पर उसको खाली करिए, व्यक्ति को बोलने दीजिए, बक दे जितना बकने दीजिए। अगर बीच में आपने रोक दिया तो फिर गलत है। आप उसको इनकरेज करिए, खूब बोल ले, उसने किया था, इसने किया था, सारा कुछ बोल। लास्ट में आप जो है वही बताइएगा कि अब मेरे को 2 मिनट सुनिए। सारा कुछ करने के बाद कहिए 2 कॉलम खींच दीजिए और बता दीजिएगा कि देखिए इनकम के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता एक्टिव और दूसरा पैसिव, वही बाल्टी पाइपलाइन समझाइए। और उसको मेरिट और डिमेरिट बताइए कि 90% लोग इस धरती पर बाल्टी वाला काम करते हैं, मतलब नौकरी, दुकानदारी, खेती बाड़ी और प्रोफेशनल्स, ये सब के सब बाल्टी वाले हैं। इनको समझाइए, लेकिन फील करा के समझाइए कि बाल्टी किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। मान लीजिए डॉक्टर की बड़ी बाल्टी 5 लाख रुपए पर डे का कमा रहा है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो जब जब जाएगा तभी आएगा। मान लीजिए कि डॉक्टर साहब गए और इसके बाद किसी वजह से डॉक्टर साहब दोबारा फिर क्लिनिक जाने लायक नहीं रहे, तो उस बड़ी बाल्टी को ढोने वाला तो चला गया, तो उनका क्या होगा? तमाम एग्जाम्पल्स ऐसे अगल बगल भरे पड़े हैं। बताइएगा कि मेरे दोस्त, हमारे यहाँ क्या है ना, ऐसे तमाम लोग आज दुनिया में नहीं है। जब नहीं है ना, तो उनका ट्रेडिशनल काम तो बंद हो गया, लेकिन ये बिजनेस उनके बच्चों को ट्रांसफर हुआ। जिस तरह से पेट्रोल पंप, फैक्ट्रियां, जिस तरह से एसेट्स जो बनाए रहते हैं, ये बच्चों को उसी तरह से ही है, लेकिन इसमें पूंजी नहीं लगती है। तो बताइएगा कि इसको ज्वाइन करने में, बात की बात है, बोलिएगा आपके पास एक्टिव इनकम है कि पैसिव इनकम? वो बोलेगा कि एक्टिव इनकम है, तो उस पर डायरेक्ट मत बोलिए। तीसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल दे दे करके बताइए कि गाड़ी में ना 4 चक्के हैं, एक पांचवा दिया जाता है कि अगर पंचर हो जाए ना तो वो सफर जारी रहे। तो बोलिएगा कि तमाम ऐसे लोग हैं ना जो अपने इनकम के कई विकल्प रखते हैं, ये आपका एक विकल्प बन सकता है। बोलिएगा कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर दूंगा। और लास्ट में ना 2 कॉलम खींचिएगा, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में बोलिएगा कि अगर ये नहीं चलेगा तो नुकसान लिखिएगा कि क्या क्या नुकसान होगा। तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और प्रॉफिट लिखिएगा कि अगर ये चल गया तो फायदे क्या क्या होंगे। तो फायदे ही फायदे हैं। फिर बताइएगा कि दोस्त, अगर इसके बाद भी नहीं समझ रहे तो एक मास्टर स्ट्रोक चलिएगा। कहिएगा कि सुनिए, मान लीजिए कि हमारे पास 10 लोग हैं, ये 10 लोग लाइन में हैं। उनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो नियम है कि इसके बाद अगला व्यक्ति नीचे ही आता है। तो अगर आज आप डिसीजन लेते हैं तो मैं इन 10 लोगों को आपके नीचे जोड़ूंगा। तो ये चीज थोड़ा सा पिंच कराइएगा, उसको इन्वॉल्व रखे, ऐसे स्टेटमेंट की तरह नहीं, इन्वॉल्व रखिएगा कि अगर आपने इनको जोड़ दिया, आप जुड़ गए और आपके बाद मैंने रमेश को जोड़ दिया, तो मिस्टर रमेश जिंदगी में जब जब नमक खाएंगे, धनिया मिर्चा मसाला खरीदेंगे, तो ये बिल कटेगी तो आपके कोड पर ये ऐड होगा। ये बड़ा पसंद है लोगों को। और बोलिएगा कि अगर आप नहीं जुड़े तो फिर आप कल जुड़ोगे ना तो आपका जो बिल होगा ये रमेश में ऐड होगा। तो आप बताइए, रमेश का लेना पसंद है कि रमेश को देना पसंद है? तो बोले नहीं, लेना पसंद है। यहाँ लोग ना पेशेंस जो है ना, अब उनका जवाब दे जाता है। इसके बाद कहता है, अच्छा बताइए, मैंने ऐसा पता नहीं कितनी बार किया है। जिद पर अड़े थे। मैं कहा सुनो, 10 लोगों की आईडी लगाना है, और एक आर्किटेक्टर है मिस्टर सुनील, इनकी भी आईडी लगाना। इनके पास बहुत सारे लोग हैं। आप अगर इनके ऊपर जुड़ोगे तो इनके सारे प्रोस्पेक्ट आपके नीचे। आप बताओ इनके ऊपर होना चाह रहे हो कि नीचे? कहने नहीं, तुरंत लगाइए अभी।
तो पहला काम तुरंत पहले आईडी लगाना है। मैं सिर्फ टॉपिक की बात कर रहा था कि फॉलो ऐसा हो कि वो आईडी निकल जाए, लेकिन गलत आप कमिटमेंट मत करिएगा। क्योंकि आप नेटवर्कर हैं, आप तो नीचे लगाएंगे ही 10 20 50 तो चलता ही रहेगा। फिर सिस्टम में आएंगे तो सीख लेंगे। तो आज मैंने जो है ना आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लिया, इसका टॉपिक था फॉलो कैसे करें। तो ये छोटा सा टॉपिक था मेरा। क्योंकि यहाँ लिमिटेड टाइम होती है, ये पता है ना कि दिन भर का जो है ना इस टॉपिक होता है, ढेर सारी बारीकियां होती हैं इसमें। बट जैसे ब्रेन फ्रैंकलिन का फार्मूला क्या है, तमाम इस तरह के अप्रोचेज हैं फॉलोअप के। लेकिन मैंने छोटा सा बताने की कोशिश किया, और आप लोग इसको करेंगे तो मुझे पता है कि रिजल्ट आएगा। और बस मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। आगे की